देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने यह सृष्टि बनाई, मनुष्यों को जन्म दिया, धर्मशास्त्र रचे, फिर भी संसार मोह माया में क्यों फंसा है? क्या यह आपकी लीला नहीं जो जीवों को भ्रमित करती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, जब तक माया को अनुभव नहीं किया जाता तब तक केवल ज्ञान से उसका पार पाना कठिन है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका अनुभव करवा सकता हूँ। नारद ने गर्व से कहा, प्रभु, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझ पर माया कैसे प्रभाव डालेगी? विष्णु बोले, तो चलो एक यात्रा पर चलते हैं। विष्णुदेव नारद को लेकर एक सुनसान रेगिस्तान में आए। वहां सूर्य प्रचंड तप रहा था। नारद थके हुए थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। विष्णु मुस्कुराकर बोले, उस ओर एक गांव है, वहां जाकर पानी मांग लो, मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूं। नारद गांव की ओर चल पड़े। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसका तेज, उसकी आंखों की गहराई और सौम्यता ने नारद को आकर्षित किया। उसने नारद को पानी पिलाया। नारद उस क्षण सब कुछ भूल गए। विष्णु, ब्रह्मलोक, भक्ति सब विस्मृत हो गया। नारद ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। वे एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। उन्हें संतानें हुई। वे खेतों में काम करते, परिवार का पालन करते। समय बीतता गया। 20 वर्ष बीत गए। एक दिन गांव में प्रचंड बाढ़ आई। सब कुछ बह गया। नारद की पत्नी, बच्चे सब डूब गए। नारद एक पत्थर से चिपककर किसी तरह बच गए। वहां बैठकर वे रोने लगे, हे प्रभु, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वे पीछे मुड़े, वहां विष्णु खड़े थे। विष्णु बोले, नारद, केवल कुछ क्षण पहले तुमने मुझसे पानी मांगा था। मैं यहीं खड़ा था। तुम कहां चले गए? नारद चौंक गए। 20 वर्षों की स्मृति अचानक पीछे लौट आई। वे रोते हुए विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं सब भूल गया। यह क्या था? विष्णु बोले, यह थी माया, मेरी सबसे अद्भुत शक्ति, जिसने ब्रह्म ज्ञानी को भी भुला दिया कि वह कौन है। माया क्या है? नारद ने पूछा। प्रभु, आप ही बताइए, माया का मूल क्या है? विष्णु बोले, माया 2 प्रकार की होती है, अविद्या और विद्या। अविद्या माया वह है जो जीव को मैं देह हूं, यह मेरा है की भावना में बांधती है। यही संसार का मूल बंधन है। विद्या माया वह है जो जीव को ईश्वर की ओर अग्रसर करती है। वही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कारण बनती है। जब जीव अविद्या में फंसता है तब वह अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर संसार के सुख दुख में उलझ जाता है। जब विद्या प्रकट होती है तब वह समझता है कि मैं आत्मा हूं, यह संसार केवल भगवान की लीला है। नारद का दूसरा प्रश्न, ईश्वर का खेल कैसा है? नारद ने कहा, प्रभु, ये कैसी लीला है कि आप स्वयं जीवों को माया में डालते हैं। विष्णु बोले, यह सृष्टि एक रंगमंच है। हर आत्मा यहाँ एक पात्र है। तुमने गीता में सुना होगा, न त्वं कर्माणि संजयेत्। मैं किसी को कर्म के लिए प्रेरित नहीं करता, परंतु हर जीव अपने कर्मानुसार ही इस संसार में विचरण करता है। माया केवल एक पर्दा है। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, पर सूरज तो वहीं होता है। इस अनुभव के बाद नारद को पुनः ज्ञान हुआ, पर अब उनका मन और गहरा हो गया। वे धरती पर तीर्थ यात्रा को निकले ताकि दूसरों को भी माया का रहस्य समझा सकें। काशी में नारद एक ब्राह्मण से मिले जो वेदों का पढ़ा जाता था किंतु अत्यंत अहंकारी था। वह कहता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं दे सकता। नारद ने मुस्कुराकर कहा,
आपके ज्ञान से प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं होते? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु को पाने के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है। नारद बोले, तो फिर रावण क्यों नहीं मुक्त हुआ? वह तो वेदों का मर्मज्ञ था। ब्राह्मण मौन हो गया। नारद समझाते हैं, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनय और भक्ति न हो। नारद वृंदावन पहुंचे। वहां गोपियां कृष्ण के लिए रास रच रही थीं। नारद ने देखा, उनमें से कोई वेद नहीं जानती, न शास्त्र पढ़ा है, परंतु उनकी भक्ति में वह शक्ति थी कि कृष्ण स्वयं उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। नारद ने समझा, है ना, यह भक्ति ही वह मार्ग है जो माया को चीर सकती है। वापस विष्णु लोक लौटकर नारद ने प्रभु से कहा, अब मैं जान गया कि माया केवल बुद्धि से नहीं हारी जा सकती, वह हृदय की भक्ति से दूर होती है। यह शरीर, यह संबंध, यह सुख दुख सब क्षणिक है। जो भी अहंकार करता है कि वह जानता है, वही सबसे अधिक माया में फंसा होता है। जो यह माने कि वह कुछ नहीं जानता, वही सच्चा साधक है। विष्णु ने नारद से कहा, नारद, सृष्टि का यह चक्र अनंत है। माया न कोई शत्रु है न मित्र, वह केवल परीक्षा है। जो मनुष्य यह समझ ले कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर एक माध्यम है और यह संसार एक मंच है, वही मुक्त हो जाता है। भक्ति ही वह नौका है जो संसार सागर से पार लगाती है, और भक्ति तभी स्थायी होती है जब उसमें सेवा, नम्रता और प्रेम हो। नारद ने विष्णु के चरणों में शीश नवाया और अपनी वीणा लेकर गाते गाते चले गए, नारायण नारायण, माया के पार नारायण, जो तज दे मोह वही पावे नारायण। न ज्ञान से, न धन से, न बल से, केवल भक्ति से ही मिलता है नारायण।